कि मंजिल भी जिद्दी है, हौसले भी जिद्दी है, चलो आगे देखें क्या होता है, क्योंकि हम भी जिद्दी हैं। हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टैगोर ट्यूटोरियल एकेडमी में। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षा में देखे कि प्रायिकता की हम लोग चर्चा कर रहे थे, और प्रायिकता का थ्योरी जितना था वो पाठ हमने किया। उसके बाद सवाल पे आए थे और सवाल भी बहुत सारा किए थे। 9 नंबर तक क्वेश्चन को समाप्त भी कर लिए थे। आइए आज की क्लास में हम लोग 10th नंबर की सवाल से शुरू करते हैं। आप लोग जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपके सामने एनसीईआरटी मैथमेटिक्स होनी चाहिए। यदि मैथमेटिक्स आपके आसपास हो पलटिए और क्वेश्चन नंबर 10 निकालिए। ठीक है, मेरे पास भी क्लास 10th की मैथमेटिक्स है और आई थिंक क्वेश्चन नंबर मैं भी 10 निकालने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। आप लोग भी निकाल लीजिए, क्योंकि मेरे साथ साथ आप लोगों को भी पढ़ना है। देखिए 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, नंबर हमने लिख दिया है। 10 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों कि एक पिग्गी बैंक में, एक पिग्गी बैंक आप लोग समझते होंगे। आई थिंक बचपन में हम लोग उसमें रुपया जमा करते थे, इकट्ठा कर क्या करते थे, नहीं उसको पिग्गी बैंक बोलते थे। 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया जब हम लोग कहीं से मिल जाता था हम लोगों को, तो उसमें इकट्ठा क्या करते थे, पिग्गी बैंक उसी को बोलते हैं बच्चों। नहीं, उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के बच्चों? 50 पैसे के 50 पैसे के 100 सिक्के। उसके बाद 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। एक रुपये के 50 सिक्के हैं। 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। 2 रुपये के 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। नहीं, तो यहाँ पे यदि कुल सिक्कों की संख्या पूछे बच्चों तो क्या होगा? कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या बच्चों क्या हो जाएगी? जोड़िए, 150 कितना हो जाएगा? 150 150 20 170 और 10 180 हो जाएगी। नहीं, 180 सिक्के, 180 सिक्के। नहीं, तो कुल सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? 180। क्या हो जाएगी? 180 बच्चों। नहीं, अब आगे बोला है कि यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर, पूरा से उसको हिलाया मैंने, नहीं, उसको फिर पलट देना। क्या करना है? उल्टा करके, उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है, उससे कोई एक सिक्का निकलता है बच्चों। तो पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। इसमें पहला आपसे पूछ दिया है कि 50 पैसे का होने की प्रायिकता पूछ दिया कि उससे जो एक सिक्का गिरा है वह सिक्का, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह सिक्का 50 पैसे का है। नहीं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं बच्चों, ये बता दो। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100। इसमें जो है NE जो हो जाएगी ना, NE 100 हो जाएगी। कितना? NE कितना? 100। और NS कितना बच्चों? टोटल कितना है? 180 है। नहीं, ये हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, PE बराबर NE बटे NS। नहीं, NE 100 और NS कितना? 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 नमा 5 बटे कितना? 9 आंसर हो जाएगी। नहीं, 1 नंबर का बच्चों मिल गया आंसर। है 5 बटे 9। इसमें बोला था 5 पैसे, सॉरी 50 पैसे का होगा। 50 पैसे का जो होने की प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 5 बटे 9। अब दूसरा सवाल है बच्चों
दूसरा सवाल, इसमें पूछा है कि 5 रुपया का नहीं होगा, 5 रुपया का नहीं होगा, 5 रुपया का हटा दीजिए, 5 रुपया को हटा दीजिए, बाकी कितना बचा? तो इसमें देखिए एन जो हो जाएगा ना, बोला 5 रुपया का नहीं होगा तो हो सकता है अदर होगा, 2 रुपया का होगा, 1 रुपया का होगा, 50 पैसे का सिक्का होगा, नहीं बोला 5 रुपये के सिक्के नहीं हो सकते। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो 5 रुपये के सिक्के नहीं होगी तो अदर जितना भी सिक्का है वो होगी, नहीं तो एन कितना हो जाएगी? तो देखिए ये यदि नहीं होगी तो हो सकता है 50 पैसे का हो सकता है 1 रुपया का सिक्का हो जाए, हो सकता है 2 रुपये का सिक्का हो जाए, नहीं। अब देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 100, 1 रुपये के 50 को, 2 रुपये के 20 को, टोटल कितना हुआ? 150, अब 20 170, तो एन हो जाएगा 170 और एनएस कितना है? 180, क्योंकि पीई बराबर एन बटे एनएस, नहीं एन कितना? 170, एनएस कितना? 180, 0 से 0 कैंसिल, नहीं 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा? 17 बटे 18, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, नहीं। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर, 11 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगी। क्वेश्चन है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। एक जल जीव कुंड है, छोटा सा समझिए कि कोई बर्तन है जिसमें मछली पालने की कोशिश कर रहे व्यक्ति, नहीं गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। एक दुकान जाती है और वहां से क्या खरीदती है? मछली खरीदती है अपने घर में मछली को रखने के लिए जल जीव कुंड में, नहीं। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, 5 नर मछली और देखिए खाली नर मछली की संख्या 5, मादा मछली की संख्या बच्चों 8, नहीं हम यदि आपसे पूछ लें कुल मछली की संख्या, कुल मछली की संख्या बच्चों कितना हो जाएगी? इसी को हम लोग एनएस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनएस। क्या हो जाएगी? 5 8 13, क्या हो जाएगी? 13। कुल मछली की संख्या कितना बच्चों? 5 8 13। आगे बोला है कि उसमें से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। दुकानदार क्या करते हैं? एक टंकी लाते हैं जिसमें 5 गो नर मछली है और 8 गो मादा मछली है, उसमें से बिना देखे एक मछली निकालती है। एक मछली क्या करती है? निकालती है। पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, नहीं निकाली गई मछली नर मछली है। तो बताओ बच्चों, नर मछली होने की प्रायिकता पूछा है, नर होने की प्रायिकता, नहीं तो सबसे पहली बात तो इसमें बताइए एनएस कितना हो जाएगा? सॉरी एनई कितना हो जाएगा? इसको हटाइए, एनई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली, और नर मछली की संख्या कितना है? 5 है, तो इसलिए एनई कितना हो जाएगा? 5। क्योंकि पी बराबर सूत्र बताओ, एनई बटे एनएस, तो 5 बटे क्या हो जाएगा? 13। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। आइए 12 नंबर पे, 12 नंबर का इसमें एक आकृति दे दिया बच्चों। इस तरह से आकृति में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरह से बच्चों, इस तरह से है, इस तरह से है। यहाँ पे एक बोल दिया है, तीर यहाँ पे है बच्चों, नहीं यहाँ पे 2 बोल दिया है, यहाँ पे 3 बोला है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8।
नहीं, टोटल टोटल जो नंबर है वो 8 है। टोटल नंबर कितना है बच्चों? 8 है। नहीं, बोला है संयोग के एक खेल में, संयोग के एक खेल में एक तीर घुमाया जाता है। इस तीर को क्या करता है बच्चों? घुमाते हैं हम लोग। क्या करते हैं? घुमाते हैं। तीर को घुमाया जाता है, मेला में ये रहता है, कई बार देखने को मिलता है ये खेल। नहीं, जो विश्राम में आने पर, यानी कि जब अस्थिर हो जाता है तब आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। जब यह अस्थिर होगा तो कोई एक संख्या को क्या करेगा? कोई एक संख्या को इंगित करेगा। हो सकता है 2 को इंगित करे, हो सकता है 3 को, हो सकता है 5 को, हो सकता है 7 को, किसी को भी इंगित कर सकता है। घुमाएंगे तो हो सकता है कहां, जहां पे रुके उसी संख्या को इंगित करेगा। ये थोड़े तय है एक ही के पास रुकेगा, ये बात फिक्स नहीं है। वो कहां पे रुकेगा घूमने के बाद, नहीं, कोई एक संख्या को लेकिन इंगित करेगा। बोला है यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा। पहला सवाल बोल दिया बच्चों, यह तीर, अब देखो, ये बोल दिया 8 को करेगा। किसको करेगा? 8 को करेगा। नहीं, तो आप जरा समझिए कि हल एन ई कितना हो जाएगा? 8 कै गो है बच्चों? 8 8 कितना है? एगो है कि 2 गो है कि 3 गो है? 8 कै गो है? 8 कै गो है? एगो है। तो एन ई हो जाएगा बच्चों 1। एन एस क्या हो जाएगा? टोटल कै गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो संख्या। कै गो संख्या है? एन एस हो जाएगा आपका 8, क्योंकि पीई बराबर हो जाएगा बच्चों एन ई बटे एन एस। एन ई का संख्या, एन ई है 1, एन एस है 8। ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। नहीं, अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल इसमें बोला एक विषम संख्या को करेगा। एक विषम संख्या को करेगा। एक विषम संख्या को करेगा। नहीं, अब विषम संख्या इसमें ढूंढिए। एनी क्या हो जाएगा? तो जितना विषम संख्या है सब एनी हो जाएगा। विषम संख्या कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। 1 3 5 और 7। 1 3 5 और 7। नहीं, क्या हुआ? 1 2 3 और 4 गो। एन एस क्या हो जाएगा? टोटल है 8, क्योंकि पीई बराबर एन ई बटे एन एस। एन ई है 4, एन एस है 8। 4 का 4, 4 2 8, 1 बटे 2। नहीं, ये हो गया। अब देखिए तीसरा सवाल है बच्चों। तीसरा सवाल है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या को करेगा। नहीं, अब 2 से बड़ी संख्या इसमें देखिए क्या गो है? 2 से बड़ी संख्या क्या गो है? ये 2 से बड़ी है क्या? ये 2 से बड़ी है क्या? 2 से बड़ी कहां है? नहीं, ये 2 से बड़ी। 1 2 3 4 5 6 गो 2 से बड़ी है। नहीं, तो एन एस क्या हो जाएगा बच्चों? 8। तो चूंकि हम लोग जानते हैं पी बराबर एन ई बटे एन एस। एन ई हो गया आपका 6, एन एस हो गया 8। काटिए 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी 3 बटे 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नहीं, अब चौथा सवाल है बच्चों, 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब देखिए इसमें 9 से छोटी कितना है? सभी तो 9 से छोटी ही है। नहीं, तो एन ई क्या हो जाएगा? 8 को। एन एस क्या हो जाएगा? 8 ही होगा, क्योंकि पी बराबर एन ई बटे
एन एस, एन ई हो गया 8, एन एस हो गया 8, नहीं 8/8 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, एक हो गया आपका आंसर। इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर भी बच्चों, ठीक है, पहले नोट कीजिए, बोका छिकी जाए। चलिए अब जो है 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। एक पासा को फेंकेगा तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, यानी कि अच्छा चलिए उसके बाद है निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता। बोला एक आवाज संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, एक आवाज संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो एन ई क्या हो जाएगी बच्चों, आवाज संख्या बताओ इसमें कौन कौन है, आवाज संख्या कौन कौन है, एक तो इसमें आवाज संख्या क्या है, 2 है, एक क्या है, 2 है, ए लड़का यहाँ पे ध्यान दो ना, क्या कर रहे हो, यहाँ पे ध्यान देना है, यानी क्या हो जाएगा, आवाज संख्या 2 है, 3 है और 5 है, यानी 3 गो आवाज संख्या, क्या गो, और एन एस क्या है 6, एन एस क्या है, कैसे ये 6 नहीं, गिनती करो 1 2 3 4 5 और 6 गो, चूंकि पी बराबर बोलते चलो एन बट्टे, यानी कि 3/6 काटो, 3 का 3 3 दूना 1/2, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा सवाल देखो, बोला है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच देखो क्या गो है, 1 2 3 गो है, एन ई क्या हो जाएगा 3, और एन एस क्या है 6, तो चूंकि पी बराबर सूत्र एन ई बट्टे तो 3/6, 3 का 3 3 दूना 1/2 आंसर। नहीं तीसरा सवाल भी है इसमें, चलिए तीसरा भी सवाल है, एक विषम संख्या, एक तो देखो विषम संख्या क्या गो है, 1 3 और 5, 3 गो है, और एन एस क्या है 6, तो चूंकि पी बराबर एन ई बटे एन एस, तो 3/6, 3 का 3 3 दूना 1/2 क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए 14 नंबर का और 15 नंबर का सवाल हमने कंप्लीट करा दिया था, नहीं, अब चलता हूं मैं 16 नंबर पर, किस पर 16 पर, किस पर 16 पर, 16 नंबर का सवाल है कि किसी कारण 12 खराब पेन, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। अब देखिए किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, तो देखो खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या कितना 12, अच्छे पेनों की संख्या, पूछ लें कि कुल पेनों की संख्या बता दो, दो 2 4 3 1 4 और ये 1, यानी कितना कुल पेन की संख्या हो गया बच्चों 144। आगे इसमें बोला है केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कौन पेन खराब है या अच्छा है, इस मिश्रण में एक पेन यादृच्छा बिना देखे निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता पूछ दिया बच्चों, क्या पूछ दिया है, अच्छा की संख्या बता दो 132 और टोटल बता दो, क्योंकि हम लोग जानते हैं P बराबर एन ई बटे एन एस, एन ई बताओ कितना 132 बट्टे काटो, 2 से काटोगे 4 से काट दो, 4 तिया 12, एक बचा ना 13 में से 12 गया तो एक पर 2 तो 12, 4 तिया 12, इसको भी काटो 4 तिया 12, 14 में से 12 गया तो 2 नहीं
2 पर 4 तो 24, 4 छाके 24। अब 3 से काटो, 11 तिया 33, इसको 12 तिया 36, तो कितना आंसर हो जाएगा? 11/12 आंसर हो जाएगी। नहीं, अब इसमें देखिए, बस हो गया क्या? हाँ हो गया। 17 पे चलिए, 17 नंबर पे इसमें है पहला सवाल कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, कुल बल्ब बताओ। कुल बल्ब है बच्चों इसमें, पहला है ना, कुल बल्ब 20 है, कितना? और खराब बल्ब 4 है, कितना? इस समूह में एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, तो बोला इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, यह बल्ब खराब होगा। अच्छा, अच्छा पेन कितना हो जाएगा? 20 में से 4 को घटा दो, यानी कि कुल कुल बल्ब में से खराब पेन को घटा दो, तो जो भी बचेगा वो क्या होगा? अच्छा पेन होगा। नहीं, तुम जरा सोचो ना कि 20 गो कुल पेन है, टोटल पेन 20 गो है, उसमें 4 गो खराब पेन दे दिया गया है, तो अब सॉरी, उसमें 4 गो खराब पेन है, तो अच्छा पेन कितना होगा? 16 गो अच्छा पेन है, इसका मतलब 4 गो खराब पेन है 20 गो में से, तो 16 गो क्या है? अच्छा है। वेरी गुड। कैसे हुआ? 20 माइनस 4 तो 16 होगा। अब पूछा क्या आपसे? पूछा है कि यह बल्ब खराब होने की प्रायिकता पूछा ना। तो क्या हो जाएगी? टी बराबर बताओ, यानी बटे यानी कितना? 20, सॉरी, यानी कितना हो जाएगा? खराब बल्ब कितना? 4, एनएस कितना? टोटल कितना? 4 का 4, 4 पंचे 1 बट्टे क्या हो जाएगी? 5। दूसरा सवाल देखो, पूछा है कि मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, चलो मिस से ये निकल गया है, लेकिन यह बल्ब खराब नहीं, अच्छा ही पेन निकल गया बच्चों। कितना? कौन सा? अच्छा पेन। चलो आगे बोला है, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब ये जो बल्ब निकल गया एगो, नहीं तो उसमें नहीं मिलाना, उसको हटा देना, अलग रख देना है। तो अब कितना बच जाएगा? टोटल था 20 गो, एगो निकल गया बच्चों, कितना बच गया? 19 गो। तो एनएस क्या हो जाएगा ये बता दो? 19 हो जाएगा। कितना? 19। आगे बोला है कि दोबारा बल्बों के साथ मिलाया, इसे न ही दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब बिना देखे निकालते हैं। शेष जो कितना बचा? 19 गो बल्ब बचा, उसमें से बिना देखे अब क्या करते हैं? एक बल्ब निकालते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? खराब नहीं होगा तो मतलब अच्छा होगा बच्चों। क्या होगा? अच्छा होगा। एगो अच्छा ऑलरेडी निकल चुका, एगो अच्छा क्या हो चुका है? निकल गया है। क्यों? कैसे निकला? पहला सवाल में बोला है कि खराब पेन बल्ब निकालना है, लेकिन अचानक से वो हुआ क्या कि जब निकाला गया वो खराब नहीं था। तो खराब नहीं था इसका मतलब अच्छा पेन निकल, अच्छा बल्ब निकल गया है। नहीं, तो अच्छा बल्ब निकल यदि गया है तो टोटल अच्छा बल्ब था बच्चों पहले 16 गो, अब अच्छा बल्ब कितना बचा? 15 गो। 16 में से तो एगो निकल गया, कितना बचा? 15 गो। तो चूंकि हम लोग जानते हैं टी बराबर एन ई बटे एन एस, तो 15 बटे क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। नहीं, ये हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं 18 नंबर पे बच्चों। कितना नंबर पे? 18 पर। 18 का सवाल है, एक पेटी में 90 डिस्क है। एक पेटी में कितने डिस्क हैं? 90 डिस्क हैं। चलिए, जिन पर देखिए एक पेटी है, उसमें 90 डिस्क है, 90 प्रकार की चीजें हैं, जिन पर 1 से 90 तक अंकित है संख्या। पहला पे 1 लिख दिया, दूसरा पे 2, तीसरा पे 3, इस तरह से 90 गो है, तो 90 पर 90 तक क्या है? अंकित है संख्या। ठीक है, संख्या अंकित है, लिखा हुआ है। ठीक, समझ गए आप लोग? जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है, यदि इस पेटी में से एक डिस्क बिना देखे निकालते हैं, नहीं बिना देखे उसमें से क्या करते हैं? निकालते हैं, तो बताया, पूछा है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। क्या अंकित होगी? तो चलिए ध्यान दीजिए, पहला सवाल आपसे बच्चों पूछ दिया है
पहले तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपसे पूछा है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, क्या पूछा है बच्चों? 2 अंकों की एक संख्या पूछा है ना, 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता। तो हल करते हैं पहला को। टोटल बता दो एनएस कितना है बच्चों? एनएस कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 से 90 तक है तो टोटल 90 को हुआ। क्या हुआ? 90 को हुआ। अब इसमें बोला आपसे कि 2 अंकों की एक संख्या हो, 2 अंकों की 1 से 90 तक में बच्चों, 1 से 90 तक में 2 अंकों की कितनी संख्या होंगी? 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी? 1 में 2 अंक है क्या? 1 में 2 अंक है क्या? 1 में 2 अंक है क्या? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में है बच्चों। कहां में? किसमें? 10 में। 10 से पहले जो भी है उसमें एक ही संख्या है बच्चों, एक ही अंक है। बोला है 2 अंकों की संख्या, नहीं तो 2 अंकों की संख्या कितना है? 2 अंकों की संख्या का संख्या कितना है? तो 9 को क्या करेंगे? टोटल 1 से 90 तक है बच्चों, 90 को संख्या, टोटल कितना है? 90 को संख्या। उसमें से एक अंक वाला कितना है? क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को है, नहीं 9 को माइनस कर देंगे, 81 को बचेगा। 81 को संख्या ऐसा है जो 2 अंकों वाला है, 10 से शुरू होकर के 90 तक में, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इसी तरह से 90 तक जाएंगे तो 81 को संख्या मिलेगा जो 2 अंकों वाला है, जो 2 अंकों वाला है। तो NS हो गया 90, तो NE कितना बच्चों? 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 81। कैसे? 90 माइनस 9 करेंगे तो 81 मिलेगा। ठीक है, तो चूंकि PE बराबर क्या होता है बच्चों? NS, नहीं NE हो गया आपका 81 या बट्टे 90, 9 9 81, 9 10 यानी 9 बट्टे 10 हो जाएगा बच्चों आंसर आपका। नहीं, अब दूसरा सवाल इसी में पूछ दिया है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, एक क्या पूछा आपसे बच्चों? एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए NS तो वही रहेगा, NS वही रहेगा 90, NE चेंज हो जाएगा। NE क्या हो जाएगा? तो पूर्ण वर्ग संख्या पूछा ना, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। नहीं, अब देखिए 100 तो हो नहीं सकता है, 1 और 90 के बीच में 100 आता है? नहीं आता। 100 अधिक हो जाता है, 100 नहीं हो सकता बच्चों। इसको हटा दीजिए, इसको हमने क्या किया? इस दुनिया से हटा दिया है। बचा कितना? ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 4 9 16 25 36 49 64 81, ये सब क्या है बच्चों? पूर्ण वर्ग संख्या। तो बताओ पूर्ण वर्ग की संख्याओं का संख्या कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो होगा। कहां तक में? 90 तक में। क्या गो? 90 तक में क्या गो? 9 गो। तो चूंकि P बराबर होता है बच्चों NE बटे NS, NE हो गया 9, NS हो गया 90, 9 का 9 9 दिन 1 बटे 10 हो जाएगा बच्चों आपका राइट आंसर। ठीक है, एक सवाल और है इसमें बच्चों, एक सवाल और है। ठीक है, इसमें 5 से विभाज्य संख्या, क्या पूछा है? 5 से विभाज्य संख्या। नहीं, अब बताइए NS तो वही रहेगा बच्चों 90, NE आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। NE क्या हो जाएगा? एक तो 5 से विभाज्य होने वाला संख्या 5 10 15 20 25, नहीं ये सब कटता है, 5 से कटेगा, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, नहीं इसके बीच वाला 6 हो सकता है, 5 से विभाज्य नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 12 13 14 नहीं होगा, 15 होगा, 16 17 18 19 नहीं होगा। तो 5 10 15 20 25 जिसके अंत में 0 हो और 5 हो, नहीं इकाई अंक जिसका क्या हो? 0 हो और 5 हो, वही हो सकता है 5 से विभाज्य। 25 के बाद 30
35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 को हो जाएगा। क्या को? 18 को बच्चों। चूंकि P बराबर सूत्र बताओ, एनी बटे एनी कितना, एनी बताओ क्या को, सॉरी 18, NS 90, 18 पंचा 1 बटे 5 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बटे 5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 1 सेकेंड टाइम बता दो। सो एक बार आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, और क्लास कैसा लग रहा है बच्चों आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हमें हौसला मिलती है। बाकी नोट कीजिए। चलिए, अब जो है उस 19 नंबर का सवाल है, 18 तक कंप्लीट हो गया है। 19 नंबर का सवाल देखिए। 19 नंबर का बोला, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित हैं। पासा पर 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? इस तरह से 6 फलक यहाँ पे दिया गया है, 6 फलक। इस पर A है, B है, C है, D है, E है और A है। क्या है? A है। पूछा है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो? क्या प्राप्त हो? तो पहला चीज तो पहले देख लीजिए, NS बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6। NE क्या हो जाएगा? A प्राप्त होने की तो A दूगो है। क्या गो है? एगो शुरू में, एगो लास्ट में, दूगो। तो चूंकि P बराबर क्या हो जाएगा, NE बटे NS। NE क्या है? 2, NS 6, दुक्का 2 दूतिया 1 बटे 3 आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, बोला है D प्राप्त हो, तो D, NS तो वही रहेगा 6, NE चेंज हो जाएगा, कितना, D क्या गो है, एगो है बच्चों, 1। तो चूंकि P बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे 6 हो जाएगा आंसर। 20 नंबर का सवाल पे आइए। सवाल में इस तरह से एक आयत बनी हुई है और उस आयत के अंदर एक वृत्त है जिसका व्यास 1 मीटर है। कितना मीटर है बच्चों? 1 मीटर है, 1 मीटर व्यास है। और ये आयत की लंबाई है 3 मीटर और आयत का चौड़ाई है 2 मीटर। पूछा है कि मान लीजिए आपके पास एक आकृति, एक पासे को आकृति इसमें दर्शाया है, आयताकार क्षेत्र में बिना देखे गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। इसी वृत्त के अंदर गिरेगा, इसकी क्या प्रायिकता पूछा है बच्चों। नहीं, तो सबसे पहली चीज तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यही NS होगा बच्चों। क्या होगा? NS। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू बी होता है, तो लंबाई है 3 मीटर, यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और चौड़ाई है 2 मीटर, यानी कि 6 मीटर आपका क्या हो गया बच्चों, आयत का क्षेत्रफल हो गया, यानी NS हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालते हैं, वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसमें वृत्त का व्यास दे दिया बच्चों, वृत्त का 1 मीटर। कितना मीटर? हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या बराबर जो होते हैं ना, त्रिज्या को R से सूचित करते हैं, वो व्यास बटे 2 होता है, व्यास बटे 2 होता है। व्यास को D से सूचित करते हैं बच्चों, क्यों? D फॉर डायमीटर होता है। इसको R से सूचित करते हैं, क्यों? क्योंकि R फॉर रेडियस होता है, नहीं, इसीलिए। अब देखिए, व्यास जो दिया गया ना आपका, व्यास दिया गया है 1 मीटर, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 2, काटेंगे तो क्या होगा, 0.5 हो जाएगा। ये 2 से भागा दीजिएगा 1 में, 0. यहाँ पे 0, 2 पंचे 10, कितना हो गया, 0.5। अब वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का
व्यास, यही आपका एन ई हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? व्यास बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई ही रखते हैं, आर स्क्वायर, तो आर है 0.5, तो इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? पाई गुना 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.5 गुना 0.5 क्या आ जाएगा बच्चों? तो 25 25 का 5 हासिल 2, ये तो 0 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 0 5 2 0, यानी 0.25 0.25 हो जाएगा बच्चों। कितना? 0.25। इसको गुना करेंगे तो 0.25 पाए, नहीं तो पी बराबर क्या हो जाएगा ये बता दो। क्योंकि पी ई बराबर एन ई बटे एन एस, नहीं एन ई क्या है? 0.25 पाए बटे एन एस कितना है? तो एन एस यहां पे निकाले थे 6, क्या निकाले थे? 6। पॉइंट को उड़ाएंगे तो क्या होगा? 100। पॉइंट को उड़ाएंगे तो 100, नहीं क्यों? पॉइंट के बाद 2 अंक है, कितना अंक है? इसीलिए 1 पर 2 को 0। अब 25 से काटिए, 2500 के 100, 2500 के 100, तो क्या हो जाएगा? पाए बट्टे 6 के 24 हो जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, 20 हो गया आपका। 21 भी देखिए, 21 नंबर का क्या है? 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। टोटल बॉल पेन कितना है बच्चों? 144। कुल बॉल पेनों की संख्या 144। 144। इस समूह में 20 बॉल क्या है? खराब है, यानी खराब बॉल की संख्या 20। शेष बॉल अच्छे हैं, तो अच्छे बॉल की संख्या, सॉरी बॉल पेनों की संख्या अच्छे बॉल पेनों की संख्या 144 माइनस 20, यानी 124 हो जाएगा बच्चों। यानी कि 144 में से 20 को खराब, 124 अच्छा पेन है। आपसे पूछा क्या है? आप देखिए, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छी हो, नहीं खराब पेन कौन खरीदेगा? परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा यानी बिना देखे एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? आप जो पेन खरीदेंगे वह अच्छा होना चाहिए, नहीं तो सीधा सीधा बात यह है कि आपसे अच्छा अच्छा पेन की प्रायिकता पूछा है, नहीं तो एन ई क्या हो जाएगा? इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन आप खरीद लेंगे। आप कौन सा पेन खरीदिएगा? अच्छा पेन खरीदिएगा, खराब पेन तो आप खरीद नहीं सकते। अच्छा पेन की संख्या कितना है बच्चों? 124, तो एन ई कितना हो जाएगा? 124, और एन एस कितना? 144। तो चूंकि पी बराबर क्या हो जाएगा? एन ई बटे एन ई कितना? 124, एन एस कितना? 144। काटिए 4 से, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 बचा, 2 पे 4 तो 24, 4 24, यानी 31 बटे 36 बच्चों। नहीं 2 नंबर का सवाल इसमें, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। आप कौन सा पेन नहीं खरीदिएगा? जो खराब होगा। खराब पेन की संख्या बताइए। एन ई कितना है इसमें? एन ई हो जाएगा 20, एन एस कितना? 144। क्योंकि पी बराबर एन ई बटे यानी 20 बटे 144, नहीं 20 बटे 144, काटिए 4 से काटिए, 4 पंचे 20, इसको काटिए 4 तिया 12, 2 बचा, 2 पे 4 तो 24, 4 छाके 24, यानी कि 5 बटे 36। ठीक है, अब है 22 नंबर का सवाल बच्चों। नहीं इसमें बोला इस सारणी को क्या करना है? भरना है। इस सारणी को क्या करना है? भरना है। भर सकते हैं, सारणी दिया गया है। सारणी में 22 नंबर का देखिए पहला सवाल है, सारणी दे दिया है। घटना दोनों पासों की
संख्याओं का योग। नहीं, और यहां पे दे दिया है प्रायिकता। क्या दे दिया बच्चों? अब देखिए, इसमें दरअसल बात ऐसा है कि दो उदाहरण 13 पे जाइएगा तो दो इसमें क्या करता है, आई थिंक इस तरह से दो सिक्का को उछाला जाता है, मान के चलिए। नहीं, किसको? नहीं नहीं, दो पासा को। किसको? दो पासा को उछाला जाता है। नहीं, तो एक से एक एक 36 घटना होती है। दो पासा को जब भी हम लोग उछालते हैं तो कितना घटना? 36 घटना होती है। नहीं, पहला का दे दिया। पहला का क्या क्या है दे दिया बच्चों? इसमें दो, दो शुरू किया, 2 3 4 है, आगे 5 दे दिया है बच्चों। नीचे देता हूं मैं, 5 6 7 8 9, आगे भी है 10 11 और 12। अब पूछा है यदि 2 रहेगा तो प्रायिकता क्या होगा बच्चों? तो 2, दोनों घटनाओं, दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 होना चाहिए। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, उदाहरण 13 में जाइएगा तो उस रोज मैं भी बनाया था, 2 योग आने की संख्या जो है ना एक ही है। एक एक को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, एक एक को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो एक ही घटना ऐसा है। और ये भी दिया वैसे 1/36 ये दे दिया है। अब योग 3 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? योग 3, तो 1 2 को जोड़िएगा और 2 1 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा? 3। तो 2 को है, क्या को है? तो 2 क्या हो जाएगा? 36, 1 और ये 18, यानी 1/18 हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। 4, अब ये तो मैं बता दिया हूं, ऑलरेडी पहले बता चुका हूं मैं। योग 4 आने की प्रायिकता, तो 4 देख सकते हैं आप लोग कहां कहां जोड़िएगा, तो 1 3 को, 2 2 को, 3 1 को जोड़ेंगे तो नहीं 4, तो कै हो जाएगा? 1 2 3 को, 3/36, 3/36, 3 का 3, 12 तिया 36, यानी 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 12। योग 5 आने की प्रायिकता, योग 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 को, तो 4 कितना? 36, 4 का 4, 4 नमा 36, यानी 1/9 हो जाएगा आंसर आपका। फिर योग 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता, 1 2 3 4 5 को, 5/36, ये तो कटेगा नहीं। नहीं, योग 7 आने की प्रायिकता, 1 2 3 4 5 6 को, 6/36, छक्का 6 छचा के 36, 1/6। योग 8 आने की प्रायिकता, 1 2 3 4 5, 5/36। योग 9 आने की प्रायिकता, तो 3 6 4 5 5 4 6 3, 1 2 3 4 को बच्चों हो जाएगा, 4 को, 4/36 काटिएगा, चक्का 4 4 9 36, यानी 1/9। फिर योग 10 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 2 3 को, तो 3/36, 1 से ये 12 से, यानी 1/12 हो जाएगी बच्चों। नहीं, फिर योग 11 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5 6 6 5 2 को, 2/36 कटेगा तो 1/18, यानी 1/18 हो जाएगा बच्चों। फिर योग 12 आने की प्रायिकता, तो योग 12 आने की भी प्रायिकता है क्या? हाँ, एगो है 6 6, नहीं तो एगो बटे 36, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। चलिए, बाकी आगे की जो भी सवाल है यदि आप बनाना चाहते हैं तो आप जो है उस काबिल हैं अब कि आप लोग आगे की सवाल भी बना सकते हैं। बाकी मैं 24 नंबर का भी सवाल इस टाइप का मैं बता चुका हूँ, तो यहीं पे मैं प्रायिकता को खत्म करता हूँ बच्चों। आपको कैसा लगा क्लास, आप जरूर बताइए। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बाकी अब क्वेश्चन बैंक भी बनाइए, मेहनत कीजिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता बच्चों एक दिन जरूर मिलती है। मेहनत करते रहिए लगातार।
बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।